हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आप सभी के सामने एक डॉल जैसा बहुत ब्यूटीफुल इंगेजमेंट लुक लेकर आई हूँ। यहाँ पे बहुत सुंदर स्किन है हमारी मॉडल की, और उसमें चार चांद लगाएगा मेरे हाथों का मेकअप। ठीक है, सुंदर है स्किन भी और मेरी मॉडल भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो आपको बहुत ही कम अमाउंट में, मतलब आप कम अमाउंट यानी कि अफोर्डेबल प्रोडक्ट से आप ये अचीव कर सकते हैं ब्यूटीफुल बेस। यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल स्विस ब्यूटी का वेट वाइप्स यूज़ कर रही हूँ। आप आराम से अंडर 100 रुपीज़ में आ जाता है। आई थिंक 60-70 का ये वेट वाइप्स आता है, जिसके अंदर 30 वेट वाइप्स होते हैं। ठीक है, क्लींजिंग करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है हमारे मेकअप में। उसके बाद मैंने रिकॉर्ड का यहाँ पे यूज़ किया है। मिस्ट भी है, टोनर भी है एंड मेकअप फिक्सर भी है। ये तीनों का काम करता है। ठीक है, ये आप ऑल स्किन टाइप पे यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे मैंने उसका कौन से आजकल बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है ये प्रोडक्ट, फ्लिका का सिल्क मॉइस्चराइज़र विथ प्राइमर। यहाँ पे हमने यूज़ किया है फॉर ड्राई स्किन, ऑल स्किन टाइप पे। ये एक आपके बेस को ग्रिप बना के रखता है। ठीक है, यहाँ फिर मैं कंसीलिंग के लिए यहाँ यूज़ कर रही हूँ टू फेसेस का कंसीलर। ये कंसीलर थोड़ा सा महंगा आता है। ठीक है, तो आप इसकी जगह पे इस स्विस ब्यूटी भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने मेरे बेस को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट करता है और फुल कवरेज कंसीलर होता है, तो मैंने इसलिए इसको यूज़ करा है। मेरी मॉडल के फेस पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैंने उनकी स्किन टोन से 2 से 3 शेड डार्क कंसीलर यूज़ किया फॉर करेक्शन। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ करे थे फॉरएवर 52 के फाउंडेशन। 2 शेड यूज़ करे थे, एक फेयर एंड मीडियम, दोनों को मिक्स करा। मीडियम थोड़ा सा डाला था, फेयर ज़्यादा डाला, क्योंकि मेरी जो मॉडल का स्किन टोन है वो फेयर टोन पर ही है। तो मैंने एक टोन अप करके बनाया था, क्योंकि हम बाकी कॉन्टोरिंग वगैरह करते हैं जब हमारा जो बेस होता है वो थोड़ा बिल्ड हो जाता है, जो हमारा एक्चुअल स्किन टोन होता है। इसलिए हमेशा जो फाउंडेशन का शेड होता है आप हमेशा एक टोन अप कर सकते हो, बट जो डार्क स्किन टोन होता है हमेशा उस पर कभी भी आप फेयर पे मत जाइएगा, क्योंकि उससे आपका जो बेस है वो ग्रे हो सकता है, बाद में काला दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप जिसकी स्किन टोन पे ये काम नहीं कर सकते, और फेयर पे आप एक टोन आप जा सकते हो, पर आपका जो करेक्शन है वो ठीक होना चाहिए। अगर आपके स्किन पे कोई प्रॉब्लम है तो कलर करेक्टर्स यूज़ करें, अदरवाइज़ आप कंसीलर्स यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्किन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कंसीलिंग करी, फाउंडेशन करा, और अब मैंने उसको पहले फ्लैट ब्रश की हेल्प से पूरे फेस पर एप्लीकेशन डाली फाउंडेशन की, दैन काबू की ब्रश से उसे ब्लेंड करा। उसके बाद मैं उसको और अच्छे से फाउंडेशन को करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ कलर बार का ब्यूटी ब्लेंडर। ब्यूटी ब्लेंडर वेट होना चाहिए। ठीक है, ब्यूटी ब्लेंडर के बारे में आपको जो भी क्वेश्चंस जानने हैं, हमें कैसा क्या यूज़ करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको मेकअप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, तो मैं आपको ज़रूर से ज़रूर इसमें रिप्लाई करूँगी। यहाँ पे मैं अब यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का कंसीलर फॉर हाइलाइटिंग पार्ट। वो थोड़ा सा डार्क था, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ किया है। और आप देखिए, मैं बहुत कम अमाउंट वाला भी प्रोडक्ट यहाँ यूज़ कर रही हूँ और बहुत हाई अमाउंट वाला भी यूज़ कर रही हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा जो महंगे प्रोडक्ट से ही बेस बनाएं। सबसे ज़्यादा होता है मेन आपकी प्रैक्टिस, आपके स्किल्स पे कितनी सफाई है। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका हाथ जो है वो साफ़ होगा, बहुत अच्छे से मेकअप कर पाओगे, और हर एक प्रॉब्लम को आप सही तरीके से पकड़ पाओगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने फॉरएवर 52 और स्विस ब्यूटी कंसीलर को दोनों को मिक्स करके मैंने यहाँ पे जो है वो हाइलाइटिंग पार्ट किया है प्रॉपर तरीके से। ठीक है,
तो मैं सबसे जो पहले मैंने प्रोडक्ट को जो लगाया है, वो अभी बस उसको स्प्रेड कर रही हूँ। आप देख रहे होगे ध्यान से मैं स्प्रेडिंग कर रही हूँ, अभी मैं जो है वो ब्लेंड नहीं कर रही हूँ। तो स्प्रेड कर रही हूँ, स्प्रेड करना। अब मैं आप थोड़ी देर में देखिएगा कि मैं अब उसको प्रॉपर तरीके से ब्लेंडिंग करूँगी। यहाँ पे मैं अभी तक स्प्रेडिंग कर रही हूँ, फोरहेड पे भी स्प्रेडिंग करूँगी, ठीक है? क्योंकि थोड़ा-सा जो हमारा कंसीलर है उसको ड्राई होने के लिए छोड़ना पड़ता है, जिससे हमारी कवरेज जो है वो फुल कवरेज हो जाती है कंसीलर की भी। तो यहाँ पे जो है अब मैंने ब्लेंडिंग स्टार्ट करूँगी, तो दोबारा से देखिएगा, ठीक है? तो मैंने अभी जो है यहाँ पे अब अपनी स्टार्ट कर दिया ब्लेंडिंग करना। अब इसके बाद मैं करूँगी कॉन्टोरिंग। फॉरएवर 52 की कंसीलर पैलेट होती है, जिसके अंदर आपको ब्लश, कॉन्टोर एंड हाइलाइट्स और फाउंडेशन, आप उस पैलेट से सारा बेस बना सकते हो, पर मैंने इसमें से कॉन्टोरिंग और हाइलाइट के लिए यूज़ करती हूँ ये पैलेट। हमेशा फाउंडेशंस के लिए मैं बॉटल्स वाले जो फाउंडेशंस होते हैं, लिक्विड फाउंडेशन, वो यूज़ करती हूँ। तो मेरे को अपने जो मॉडल है उनका फेस जो है लिफ्टेड दिखाना है, तो इस तरीके से आप हमेशा कॉन्टोरिंग की लाइन करेंगे, जिस तरीके से मैं आपको करना बता रही हूँ, ठीक है? और अगर आपको फेस को मोटा दिखाना है तो यही कॉन्टोरिंग लाइन को थोड़ा सा आगे की तरफ लेके आ जाइए, नोज़ के पास तक, थोड़ा सा नोज़ से पीछे, और ये आपके गाल जो है वो एप्पल ऑफ चिक्स बन जाएंगे। तो आपका फेस जो है वो भरा भरा दिखाई देगा। बट अगर आपको लिफ्टेड इफ़ेक्ट चाहिए तो आप इस तरीके से लगाएंगे। अगर आप ये सब चीज़ें सीखना चाहते हैं कि फेस शेप क्या होता है, लिप शेप, आई शेप, नोज शेप, और हम इन सब पे कॉन्टोरिंग कैसे करते हैं, तो आप हमारा ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं फुल नॉलेज देती हूँ, टूल नॉलेज, स्किन नॉलेज एंड स्किन ऑफ टाइप, प्रोडक्ट्स के बारे में बताना, ड्रेसिंग सेंस को बताना, आपको क्लाइंट कैसे हैंडल करने, इन सब के बारे में आपको मैं कोर्सेज़ में बताती हूँ। और जो हमारे कोर्स होता है वो 1 मंथ के भी होते हैं, 3 मंथ्स के भी होते हैं एंड 6 मंथ के भी होते हैं। अलग-अलग प्राइसेस है हर एक कोर्सेज़ के, तो आप इन सब के लिए मुझे डीएम कर सकते हैं। कैप्शन में मेरा नीचे इंस्टाग्राम की आईडी भी मेंशन है, तो आप वहाँ जाके वो भी देख सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे मेरी कॉन्टोरिंग हो चुकी है, नोज़, चीक्स, जॉ लाइन एंड फोरहेड, यहाँ पे हम करते हैं। यहाँ पे मैंने फॉरएवर 52 का लिक्विड ब्लश यूज़ किया है। जहाँ पे मैंने कॉन्टोरिंग लगाई थी उसी जगह पे थोड़ा सा ऊपर मैं यहाँ लगा रही हूँ ब्लश। पहले मैंने ब्रश से इसको अप्लाई कराया, देन ब्यूटी ब्लेंडर से इसको मैंने ब्लेंड किया है। सो इसी में आपको इस तरीके से करना है। और मैं आपसे सभी से एक बात करना चाहूँगी, मेरे जो वीडियोस होती है मेकअप ट्यूटोरियल्स की, इसमें मैं फुल आपको नॉलेज देती हूँ, सब तरीके से बताती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक लॉन्ग वीडियो में पूरा जो हम कोर्सेज़ रखते हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ के, तो आप सब चीज़ें इसमें सीख सकते हो। यहाँ हम सिर्फ ट्यूटोरियल्स आपको बताते हैं कि आप किस तरीके से मेकअप कर सकते हो, क्योंकि कम समय में कम चीज़ें बता सकते हैं, पर जब ज़्यादा समय होगा हमारे पास तो हम अच्छे तरीके से आपको सारी चीज़ें बता सकते हैं कि कैसे क्या चीज़ें आपको अप्लाई करनी है। लाइक कैसे आपको कस्टमर हैंडलिंग करनी है, आपको कस्टमर से कैसे बात करनी है, आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे, आप अपने इंस्टाग्राम पे कैसे वीडियोस बना सकते हो, सोशल मीडिया कैसे हैंडल कर सकते हो, ये सब चीज़ें हमारे कोर्सेज़ में रहती है। तो आप सिर्फ यूट्यूब वीडियोस देखकर ये जज नहीं कर सकते कि आपको मेकअप आ जाता है, ठीक है? तो आप सीखो। मैं ये नहीं कहूँगी कि हर किसी को मेकअप क्लासेस लेनी चाहिए, किसी के पास पैसा होता है, किसी के पास नहीं होता, ठीक है? तो इसलिए आप यूट्यूब वीडियोस देख के सीख सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं सीखा जा सकता, पर उसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हर एक चीज़ हमें जो पहले से पता हो, हम कोर्सेज़ में सीख कर आते हैं सब चीज़ें, तो हम ज़्यादा जल्दी अपना जो बिज़नेस होता है वो ग्रो कर लेते हैं।
पर धीरे-धीरे जब हम हर एक छोटी-छोटी चीज़ हम यूट्यूब से सीख लेते हैं और फिर हम अपना बिज़नेस खड़ा करते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो इसी वजह से हमारे कोर्सेज़ आप अगर जॉइन करोगे तो आपको हर एक चीज़ की नॉलेज दी जाएगी। सब तरीके से आपको मेकअप, सोशल मीडिया, क्लाइंट हैंडलिंग सब ए टू ज़ेड आपको नीचे कैप्शन में सारी डिटेल्स मिल जाएँगी। और बस उसमें फ़ीस नहीं लिखी होगी, आप फ़ीस के लिए डीएम कर सकते हैं। और फ़ीस भी हमारी बहुत ज़्यादा कम अमाउंट की फ़ीस रहती है। ऐसा भी नहीं है कि लोग लाखों रुपए लेते हैं, वैसे हम नहीं लेते। और मेरे स्टूडियो में और भी कोर्सेज़ रहते हैं, लाइक मेकअप। ऑलरेडी खाली मेकअप का कोर्स नहीं होता, हमारे पास नेल आर्टिस्ट कोर्स भी है, हमारे पास आईलैशेस कोर्स भी है। और आपको ब्यूटी कोर्स करना है, लाइक पार्लर जैसे ओपन करना है, आपको सैलून ओपन करना है, तो आप केमिकल वर्क एंड फेशियल्स वगैरह कैसे करने हैं, वैक्सिंग कैसे करनी है, ये कोर्सेज़ भी हम सिखाते हैं। ठीक है, तो आप इसके लिए भी जॉइन हो सकते हो। हेयर स्टाइल्स के लिए भी हम अलग से हेयर आर्टिस्ट का कोर्स भी कराते हैं। ये बहुत छोटे-छोटे अमाउंट के कोर्सेज़ रहते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हम अमाउंट लेते हैं। तो आप हमारे कोर्सेज़ जॉइन कर सकते हो। अदरवाइज़ आप यूट्यूब पे भी सीख सकते हो। आप मुझे बताइए किस-किस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको यूट्यूब के थ्रू आपको मैं मेकअप सिखा सकूँ। वैसे हम ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं, बट ऑनलाइन क्लासेस भी हम जो अपने ऑफ़लाइन क्लासेस में बताते हैं, हम ऑनलाइन में भी बताते हैं। तो ऑनलाइन अगर आप करना चाहते हो, अगर आप ऑफ़लाइन नहीं आ पाते हो, तो हमारे पास ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल हैं, तो आप वो भी जॉइन कर सकते हो। अदरवाइज़ आप यूट्यूब से आप मुझे टॉपिक बताइए, मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ लेकर आऊँगी और उस पे ज़रूर आपको हर एक चीज़ सिखाने की कोशिश करूँगी। एंड मुझे बात करना बहुत पसंद है, इसी वजह से मैं ज़्यादातर मैं लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि लड़कियाँ हर एक चीज़ खुद से कर सके, किसी के आगे उनको हाथ ना फैलाना पड़े। तो मैं चाहती हूँ मेरे से जितनी हो सकती हैं उतनी लड़कियों को मैं ये चीज़ें सिखाऊँ कि वो अपने पैरों पे कैसे खड़े हो सकें। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे से मेकअप सीखें, आप अपने वो पूरे सपने पूरे करें जो आप लोग देखते हो पर उनको पूरा नहीं कर पाते। मैं चाहूँगी हर एक लड़की अपने सपने पूरे करे, जैसे मैं आज अपने कर रही हूँ, ऐसे हर एक को लड़की सपने पूरे करे। तो आप जॉइन करिए, सीखिए और अपने सपनों की उड़ान को उड़ाइए आसमानों में। तो चलिए अब हम अपने मेकअप पे आते हैं। यहाँ पे मैंने फाउंडेशन लगाया था, फॉरएवर 52 से कॉन्टोर कर लिया, फॉरएवर 52 का लिक्विड ब्लश भी लगा लिया। एंड उसके बाद मैंने जो बेकिंग करते हैं हम, जो पाउडर सेटिंग करते हैं, उससे पहले मैंने रिकॉर्ड का मिस्ट स्प्रे किया था। देन उसके बाद उसको सेटल डाउन होने दिया और मैंने यहाँ पे, आप सोचोगे नहीं, मैंने यहाँ पे कौन सा लूज़ पाउडर यूज़ करा, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल मार्स का पाउडर यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने मार्स का लूज़ पाउडर, और उससे मैंने बेस को सेट किया और रेवोल्यूशन की हाइलाइटर पैलेट यूज़ करी है। तो आपने देखा होगा मैंने कम बजट वाला प्रोडक्ट भी यूज़ करा है, मैंने हाई रेंज वाला भी यूज़ करा है, मैंने मीडियम रेंज वाला भी प्रोडक्ट इसमें यूज़ करा, तो इसमें सब मिक्स है। सबसे ज़्यादा मैंने यहाँ पे जो यूज़ करे वो यूज़ करे हैं मैंने फॉरएवर 52 के बेस एंड कंसीलर, जितना भी प्रोडक्ट है मैंने वो यूज़ करा है। ठीक है, यहाँ पे जो मैं आई पैलेट यूज़ कर रही हूँ उसकी पिक्चर मैंने यहाँ लगा दी है। प्लीज़ गाइस, जो पीछे से इतनी नॉइज़ आ रही है उसको प्लीज़ अवॉइड करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर है यहाँ पे स्टूडियो के बाहर, बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। और मेरे पास वैसे कोई माइक नहीं है जिससे बैकग्राउंड नॉइज़ हट सके, तो मैं नॉर्मल माइक से आप लोगों से रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे साथ भी साथ दीजिएगा, जैसे मैं आप लोगों का साथ देती हूँ, आप लोगों को सिखाने के लिए वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। तो आप लोग भी साथ दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना किसी चीज़ को स्किप किए हुए।
क्योंकि स्किप करेंगे तो आपको डिटेल्स नहीं पता लग पाएंगी। ठीक है, यहाँ पे बेस रेडी करने के बाद मैंने यहाँ आई मेकअप यूज़ करा है, मतलब आई मेकअप करना शुरू करा है, और बहुत ही कम शेड यूज़ करा है मैंने। इसमें हल्का सा ब्राउन यूज़ करा है, दोनों शेड लाइट एंड डार्क, और विंग क्रिएट कर रही हूँ डार्क ब्राउन से। देन उसको बस मर्ज करके एक विंग, मतलब मैं इसमें लाइनर यूज़ नहीं कर रही, बस आई शेडो से सॉफ्ट लाइनर ड्रॉ किया है और उसको ब्लेंड करना शुरू कर दिया है। ठीक है, देन इसके बाद मैंने वही हाइलाइटर पैलेट जो मैंने ऑल ओवर फेस पे हाइलाइटर लगाया है, उसी को मैं आईज पे एज अ शिमर यूज़ करूँगी, क्योंकि हमारी जो मॉडल की जो आईज़ है उस पर स्पेस बहुत है, बट वो जब वो आईज ओपन करती हैं तो वो स्पेस ख़त्म हो जाता है। तो आपको ऐसी आईज पर कैसा मेकअप करना होता है वो भी हमारे कोर्सेज में समझाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, हमेशा लाइट कलर यूज़ करो छोटी आइज़ पर, जिनके आइज़ का जो स्पेस होता है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, मतलब बड़ा होता है बट वो आइज़ खोलते हैं तो वो स्पेस नहीं दिखता है। तो ऐसे आइज़ पे आपको हमेशा जो भी काम करना है वो आपको आउटर पे काम करना है, इनर पे काम नहीं करना है, हमेशा आउटर पे करेंगे। एंड शिमर या कोई शेडो है वो हमेशा आपको आउटर पे डार्क कर सकते हो, जिससे हमको ऐसे कैट आई लुक दिखेगा। ठीक है, फॉक्सी लुक दिखेगा, बट हमें इनर पे कुछ भी डार्क यूज़ नहीं करना है। लाइक जैसे मैं यहाँ पे अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, उसी तरीके से आपको आई मेकअप शुरू करना है। अब हम लोअर लिड पे आ रहे हैं, तो लोअर लिड पे भी मैंने सिर्फ जो आउटर की तरफ है वहाँ पे हल्का सा डार्क ब्राउन पेंसिल ब्रश की हेल्प से यूज़ करा है। ठीक है, उसको अप्लाई करना है, मर्ज कर रही हूँ, फिर लाइट ब्राउन से इसको ब्लेंड कर दूँगी, सॉफ्ट कर दूँगी। मेरा मतलब ऑल ओवर मेरा ये रहता है कि मैं हमेशा जो मेकअप करूँ ना वो सॉफ्ट हो, बहुत ही सॉफ्ट, कोई भी मेकअप में मेरी हार्श लाइन ना दिखे, कोई भी पैच ना दिखे। तो मेरा मेकअप जब आप एंड तक देखोगे तो सच में आपको लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर मेकअप हुआ है, बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस बेस बना है, स्मूथ बेस बना है, स्किन लाइट बेस बना है। आप इस तरीके से आपके मुंह से ऐसे वर्ड निकलेंगे। यहाँ पे मैंने मार्स का न्यूड पेंसिल यूज़ करी है फॉर वही आईज़ को बिग दिखाने के लिए। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ रेवोल्यूशन की वही हाइलाइटर पैलेट जो कि मैंने अभी आपको पीछे बताया। ठीक है, इनर पे लगा रही हूँ, लोअर लिड पे लगा रही हूँ, एंड थोड़ा सा वही मैंने कट क्रीज की तरफ उसको इस तरीके से लगाया है जिससे मेरी आईज़ जो है वो थोड़ा सा पॉप आउट उठे, ऐसे बड़ी बड़ी सी दिखे। ठीक है, जिससे मेरा जो भी मैंने आई मेकअप किया है यहाँ पे वो थोड़ा सा विजिबल हो। ठीक है, यहाँ पे मेरा जो है आई मेकअप हाइलाइटर लगाने के बाद ख़त्म हो जाएगा। मैंने यहाँ पे जो आईब्रो फिलर यूज़ करा है वो भी मैंने मार्स का यूज़ करा है। ये स्केच पेन भी मैं यहाँ मार्स का यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट है मार्स के भी, आप मार्स भी यूज़ कर ऐसा बेस अचीव कर सकते हो। ये नहीं कहूँगी कि फॉरएवर 52 ही आपको यूज़ करें या कोई हाई रेंज वाले ही प्रोडक्ट यूज़ करो। आप बहुत स्विस ब्यूटी से भी बेस बन जाएगा अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेबलिन का मस्कारा यूज़ करा है, हाइपर कलर मस्कारा A1 है, A1। आँख बंद करके ले लो, बड़े बड़े आर्टिस्ट भी ये मस्कारा यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने अब लैशेज़ यूज़ करी है। इस लैशेज़ का कोई ब्रांड नहीं है, मैंने इंस्टाग्राम से एक पेज से लिया था, उसका लिंक मैं नीचे डाल दूँगी। इसको मिंक लैशेज़ कहते हैं, नेचुरल हेयर से बनी होती है। आप इसको लगाओगे तो आपको हेवी लुक नहीं दिखता है, बहुत ही ज़्यादा स्लीमलेस, और आईज बहुत नेचुरल लगती है, एकदम नेचुरल लगती है। यहाँ पे मैं ये मार्स की पैलेट यूज़ करी है फॉर आईब्रो फिलर। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये यूज़ किया है, और मैं चाहती हूँ कि आपको जो भी बेस बने ना आप प्रैक्टिस करो। आप मुझे फ़ोटो क्लिक करके इंस्टा पे भेज सकते हो,
मैं उसमें आपको सारी चीज़ें बताऊँगी, कहाँ गलती है, कहाँ गलती नहीं है। आपको ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई मिलेगा इंस्टाग्राम पे भी। आप बिल्कुल ये लुक रिक्रिएट कर सकते हैं, आप मुझे फ़ोटोज़ भेज सकते हैं, मैं आपको समझाऊँगी कहाँ गलती है, कहाँ नहीं है। अगर मुझे लुक अच्छे लगे तो मैं उसको अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे उसको लगा के आप लोगों को टैग भी करूँगी। यहाँ पे मैंने बेक ब्यूटी की लिपस्टिक यूज़ करी है। अब मैं आपको बोलूँगी कि इसका शेड मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने एक डार्क ब्राउन कलर का उठाया था, डार्क भी नहीं बोलेंगे, एकदम लाइट ब्राउन कलर का मैंने लिप शेड उठाया था, और मुझे उससे भी लाइट शेड चाहिए था। तो मैंने इसके अंदर एक ड्रॉप कंसीलर, फेयर टोन वाला कंसीलर मिक्स करा, और मिक्स करके फिर मैंने इसको लगा दिया, और जो मुझे शेड चाहिए था वो आ गया। ठीक है, तो शेड इस तरीके से बना सकते हो आप। यहाँ पे मैंने जो लवर्थ का ग्लॉस यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे ग्लॉस जो है वो लवर्थ का है। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आता है, क्योंकि आप अगर शाइनिंग बेस बना रहे हो ना, तो आप ग्लॉसी बेस रखो। और आप ये देखिए बेस कितना सुंदर है। अब आई मेकअप देखिए, आई लैशेज़ देखिए, लिप शेड देखिए, एंड सब चीज़ A1 है, A1। और अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब